Exercise 1.14 Figure 1.33 shows tracks of three charged particles in a uniform electrostatic field. Give the sign of three charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? ये हमें गिवन है, दो प्लेट्स है पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज, उनके बीच में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं 1 2 3 और पार्टिकल जो इमर्ज हुए इन दोनों इमर्ज का टैग भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं यहाँ क्या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, नाउ द फोर्स ऑन एनी चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड F वेक्टर इक्वल्स QE वेक्टर। ठीक है, फॉर पॉजिटिव F वेक्टर इक्वल्स प्लस QE वेक्टर, hence F vector parallel to E vector. Then for negative charge F vector equals minus Q E vector, hence F vector is anti-parallel to E vector, जिसमें जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो पॉजिटिव है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो नेगेटिव चार्ज है। तो सिंपली पार्टिकल 3 पर फोर्स लग रही है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस इट इज पॉजिटिव। पार्टिकल 1 और 2 पर लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड 1 and 2 नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है 1 and 2 आर नेगेटिव, 3 इज पॉजिटिव। अब ये पूछा है कि इन तीनों पार्टिकल्स में से किस पार्टिकल के लिए चार्ज टू मास रेशियो मैक्सिमम है। चार्ज टू मास रेशियो Q/m, ये किसके लिए मैक्सिमम है। तो अब Q/m फाइंड करते हैं कि Q/m आएगा कहां से, ये आएगा कहां से। Q/m फाइंड करते हैं हम। कैसे फाइंड करेंगे Q/m? यहां देखिए, मैं सिंपली ये x एक्सिस है और ये x एक्सिस से इसका डिस्प्लेसमेंट है y डिस्प्लेसमेंट, या मैं इसे लिख रहा हूं, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख रहा हूं s। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, कितना हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट बाय अ मूविंग पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन s इक्वल्स हाफ AT स्क्वायर। U यहां 0 है, U यहां 0 है क्योंकि तीनों ही पार्टिकल अलोंग x एक्सिस इनिशियली मूव कर रहे थे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे स्टार्ट मूविंग अलोंग y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस। इनिशियली इन तीनों पार्टिकल्स में से किसी का भी मोशन नहीं है, ना अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस ना अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। तो हम y एक्सिस के अलोंग ये बात कर रहे हैं। डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस इक्वल्स हाफ AYT स्क्वायर, UY इक्वल्स 0। देन AY इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपका 2SY बाय T स्क्वायर। देन एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ पार्टिकल इक्वल्स 2S, मैं y छोड़ रहा हूं यहाँ, अपॉन T स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी है? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, इज इक्वल्स टू 2S बाय T स्क्वायर। और यहां से निकल कर आता है Q/m इक्वल्स 2S बाय ET स्क्वायर। करेक्ट। अब यहां हम देखें तो हर एक पार्टिकल को टाइम मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड में चलने के लिए, सेम टाइम मिला है क्योंकि सेम वेलोसिटी से एंटर कर रहे थे। तीनों ही पार्टिकल ने सेम वेलोसिटी से एंटर किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनको टाइम सेम मिला है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तीनों के लिए सेम है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इस फॉर्मूले में आपके E और T तो हो गए कांस्टेंट, तो फिर Q/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बना S y एक्सिस के अलोंग जो भी डिस्प्लेसमेंट जिसका ज्यादा है उसके लिए Q/m मैक्सिमम है। और फिगर में जैसे कि हमें गिवन है, ध्यान से देखिए आप कि इसका अपना डिस्प्लेसमेंट ये रहा y एक्सिस के अलोंग, इसका अपना डिस्प्लेसमेंट ये रहा y एक्सिस के अलोंग,
और थर्ड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अलॉन्ग मैक्सिमम जा रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, q by m इज मैक्सिमम फॉर पार्टिकल 3। तीसरे वाले पार्टिकल